18 मई 2025 की शाम को 19:35 पर राहुदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और राहुदेव एक राशि में 18 महीने रहा करते हैं। राहु का कुंभ राशि में प्रवेश करना और राहु एक ऐसे ग्रह रहे हैं जहां बैठ गए, जहां उनकी दृष्टि चली गई, रुकावटें। बहुत सुना होगा कि राहु छप्पड़ फाड़ के देते हैं, किसी किसी को देते हैं और सीधे काम में नहीं देते हैं, ईमानदारी के, उल्टे सीधे 2 नंबर के कामों में देते हैं। छप्पड़ फाड़ के कम देते हैं, छप्पड़ फाड़ के ज्यादा लेते हैं। ये राहु का कुंभ राशि में आना किस किस लगन के लिए क्या क्या फल करेगा, इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। राहुदेव कुंभ राशि में रहेंगे, शनिदेव मीन राशि में रहेंगे और बृहस्पति देव मिथुन राशि में रहेंगे। राहु की पंचम दृष्टि बृहस्पति पर रहेगी और बृहस्पति की नवम दृष्टि राहु पे रहेगी। बराबर की टक्कर रहने वाली है। और सर्वप्रथम बात करेंगे हम मेष लग्न की। राहुदेव क्या फल करेंगे, किन बातों का हमको ध्यान रखना है और क्या हम उपाय कर लें ताकि राहुदेव कोई अशुभ फल नहीं दें। मैं राकेश वशिष्ठ बताऊंगा आप सबको हर लगन का अलग अलग फलादेश। और आज हम बात सिर्फ मेष लग्न की करेंगे। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं राहु के गोचर की, जो कि कुंभ राशि में होने जा रहा है। और सर्वप्रथम बात कर रहे हैं हम मेष लग्न की। मेष लग्न के एकादश भाव में राहुदेव गोचर करने वाले हैं। ये एकादश भाव जो कि हमारे बड़े भाई बहनों का है, हमारी इच्छा पूर्ति का है, हमारे आय के साधनों का है। अब राहुदेव जो कि राक्षस प्रवृत्ति के हैं, पापी ग्रह हैं, अच्छा तो इनके मन में आता ही नहीं। तो राहुदेव यहां पर बैठकर आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके साथ आपके संबंधों में कुछ खटास पैदा करेंगे। आपको अपने बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा। वो आपको सहयोग करें नहीं करें, इग्नोर करिए, लेकिन आपको अपनी तरफ से प्रयास रखना है कि संबंध खराब नहीं हो। अगर संबंध खराब हुआ हो तो फिर बृहस्पति देव की जो तृतीय भाव से दृष्टि राहु के ऊपर है, वो बृहस्पति देव भी खराब हो जाएंगे। बड़े भाई के कारका होते हैं बृहस्पति देव। तो अपनी तरफ से अपने बड़े भाई बहनों के साथ संबंध खराब नहीं करने हैं।
आपकी जायज इच्छाओं को भी पूर्ति करने के लिए भी राहु देव कड़ी मेहनत करवाएंगे। और आसानी से ये सब नहीं होने वाला, लेकिन राहु देव आपको जायज इच्छाओं के लिए भी मेहनत करवाएंगे। लेकिन ये जो बृहस्पति देव की तृतीय दृष्टि है, ये अक्टूबर तक रहने वाली है। जो बृहस्पति देव की राहु पर नवम दृष्टि है, और ये दृष्टि अक्टूबर तक रहने वाली है। ये दृष्टि ही आपकी जायज इच्छाओं को पूर्ण करवा सकती है। राहुदेव अड़ंगे डालते रहे। और आय के साधनों के लिए भी राहुदेव आपकी भाग दौड़ करवाते रहेंगे। एक लंबी दौड़ आपकी लगवाते रहेंगे, कड़ी मेहनत आपसे करवाते रहेंगे। आपके यहां पर कर्म भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी, वो भी व्यय भाव में चला गया है, तो मेहनत अधिक, फल कम। और आय के साधनों के लिए भी आपको बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी। और ऐसे समय में मेष लगन वालों को कभी भी अपनी जॉब नहीं छोड़नी है। जॉब छोड़कर दूसरी जॉब ढूंढने में भी बहुत परेशानी होगी। आपके जॉब में कुछ भी परेशानियां चलती हों, आपको अपनी इच्छा से जॉब नहीं छोड़नी है। अब आपके बॉस निकाल दें, आपके मालिक निकाल दें, वो एक अलग बात है। जो व्यापार में हैं, उनको थोड़ा अलर्ट रहना है। दसम भाव का स्वामी जो कि आपके व्यापार को रिप्रेजेंट करता है, लाभ भाव का स्वामी शनि जो आपके आय के साधनों को रिप्रेजेंट करता है, व्यय भाव में है। आय से अधिक खर्चे करवा देगा, और अधिक लाभ लेने के चक्कर में किसी को उधार दे दिया तो पैसे फंसने की संभावनाएं। तो व्यापार भी आपको थोड़ा सोचकर समझकर अलर्ट होके करना है। अब इन चीजों को ठीक कैसे रखा जा सकता है? देखिए, तृतीय भाव से बृहस्पति देव की नवम दृष्टि लाभ भाव पे ही रहने वाली है, राहु पर ही रहने वाली है। और बृहस्पति देव जो कि भाग्य भाव के स्वामी हैं, और आपको बृहस्पति देव को अच्छा रखना है। केसर का तिलक आपको प्रतिदिन करना है। केसर नहीं हो, आप हल्दी का तिलक कर लीजिए। बाजार में रेडीमेड तिलक मिलते हैं, लेकिन वो मैन मेड है। आपको नेचुरल चीज लेनी है। केसर नेचुरल है, हल्दी नेचुरल है, तो हल्दी का तिलक करिए प्रतिदिन। धार्मिक रहिए। जो भी आपके गुरु रहो, जो भी आपके इष्ट देव हों, उनके द्वारा दिया गया मंत्र, इष्ट देव का मंत्र, गुरुदेव के द्वारा दिया गया कोई भी शब्द, इनका उच्चारण करते रहिए। जितना धार्मिक रहेंगे, बृहस्पति देव प्रबल रहेंगे। बृहस्पति देव प्रबल है तो राहु को संभाल लेंगे। छोटी कन्याएं, 8-9 साल से छोटी कन्याएं, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे, बृहस्पति देव प्रबल रहेंगे
और राहु को काबू कर लेंगे। फिर आय के साधन भी अच्छे रहेंगे, आपकी जॉब में भी समस्या नहीं आएगी। अब राहु की यहां से पंचम दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर रहने वाली है। तृतीय भाव है हमारे छोटे भाई बहनों का, कम्युनिकेशन का, अड़ोसी पड़ोसियों का, दोस्तों मित्रों का। वहां पर भी राहु की ये दृष्टि आपके पराक्रम को तो बढ़ा सकती है। आपका पराक्रम, जो आपके अंदर काम करने की कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, काबिलियत है, हौसला है, उसे बढ़ाएगी। लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध रहने की उम्मीद नहीं है। वे आपका सहयोग बहुत कम करेंगे और आपको अपनी तरफ से किसी से संबंध नहीं बिगाड़ने हैं। अगर छोटे भाई बहनों के साथ आपने संबंध बिगाड़े तो मंगल खराब हो जाएंगे, जो कि लगन के स्वामी हैं। और भाई बहनों के साथ संबंध खराब नहीं हो, उसके लिए आपको बृहस्पति देव को अच्छा रखना है। अब राहु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहने वाली है, और पंचम भाव है हमारी बुद्धि का, दिमाग का, हमारी संतान का, विद्या का, प्रेम प्रसंग का। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। विद्यार्थियों की कंसंट्रेशन तोड़ने के लिए, उनका पढ़ाई लिखाई से ध्यान हटाने के लिए ये राहु देव की सप्तम दृष्टि पूरा प्रयास करेगी। राहु की जो सप्तम दृष्टि विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी नहीं है। अपनी कंसंट्रेशन बनाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिनकी संतान बड़ी है, उनको भी अपनी संतान के ऊपर थोड़ा नजर रखनी है, उनके दोस्तों मित्रों पे नजर रखनी है, ताकि आपकी संतान कुछ गलत कार्य नहीं करे। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उनको थोड़ा अलर्ट रहना है। राहुदेव शरारत कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी राहुदेव की ये दृष्टि तू मैं करवाती रहेगी। तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं, सिलसिला चलता रहेगा। राहु को सही रखना है तो बृहस्पति को स्ट्रांग करना पड़ेगा। उपाय वही रहेगा, केसर का तिलक करिए, छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए, और विद्यार्थी वर्ग को मां सरस्वती देव की आराधना करनी है। मां सरस्वती देव के किसी भी मंत्र का आपको उच्चारण करना है, और कभी कभार मां सरस्वती देवी के मंदिर में जाएं, सफेद रंग का प्रसाद वहां चढ़ाकर राहु को शांत करने की प्रार्थना करके आए। राहुदेव की नवम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर रहने वाली है, और सप्तम भाव पे बृहस्पति देव की भी दृष्टि रहने वाली है। अब सप्तम भाव है हमारे दैनिक जीवन का, दैनिक व्यापार का, हमारे लाइफ पार्टनर का, वैवाहिक संबंधों का, जो बिजनेस पार्टनर हैं उनका। अब राहु की ये जो नवम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर रहने वाली है,
ये कहीं ना कहीं पति पत्नी संबंधों में कुछ ना कुछ खटास पैदा करेगी, आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव करेगी। जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ भी आपकी खटास पैदा हो सकती है, उनके साथ भी आपकी अंडरस्टैंडिंग में समस्या आ सकती है। जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, उनके रिश्तों में भी ये राहुदेव रुकावट डालेगा। बृहस्पति देव की दृष्टि है, वो रिश्ते करवाना चाहती है, लेकिन राहुदेव टांग फंसाएंगे। आपने कहीं रिश्ता तय कर दिया, उसके बाद राहुदेव की जो दृष्टि है वो कोई ना कोई वहम भरम उत्पन्न कर देंगे। कोई फोन कॉल आ जाएगी ऐसी किसी रिश्तेदार की, आपको कहीं ना कहीं से कुछ बात पता चल जाएगी और फिर वो रिश्ते की बात आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाएगी। रिश्ता हो भी जाए उसके बाद भी कोई ना कोई भांजी मार देगा। तो रिश्ता होने में, शादी होने में, या जिनकी शादी हो चुकी है, कुछ ना कुछ समस्याएं राहुदेव खड़ी करेंगे। और इनको काबू करने का एक ही तरीका है, बृहस्पति देव को स्ट्रांग कीजिए। और बृहस्पति देव स्ट्रांग होंगे जब आप धार्मिक रहेंगे, जब आप साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लेंगे, आप गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, आप छोटी कन्याओं का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए, आप केसर का या हल्दी का तिलक प्रतिदिन करिए। ये नीले रंग के कपड़े पहनना बंद कर दीजिए। अगर कभी कभार आपने जीन का पैंट पहन लिया तो रेड कलर की शर्ट, रेड कलर का टॉप, चाहे रेड कलर की टी शर्ट आपको जरूर पहननी है। नहीं हो तो रेड कलर का हैंकी, एक रुमाल आप जीन की जेब में डाल दीजिए। तो राहु को यहां पर काबू रखना जरूरी है, बृहस्पति देव को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। बृहस्पति देव को स्ट्रांग रखना है, हमने बता दिया। राहु को काबू करना है, चुगली निंदा से बचिएगा। किसी का भी चुगली निंदा आपको नहीं करना। साधु सन्यासियों का किसी भी तरह से अपमान आपको नहीं करना है। राहु के लिए एक नीले रंग का, नेवी ब्लू कलर का आपको कपड़ा लेना है। आपकी इच्छा है आप 1 मीटर लीजिए, आपकी इच्छा है आधा मीटर लीजिए, आपकी इच्छा है 1.25 मीटर लीजिए। ये आपकी इच्छा है कितना लेना है। उस कपड़े को बिछा दीजिए किसी पटड़े पे और उसके ऊपर एक मूली, जिसकी हम सलाद काटते हैं, कुछ कच्चे कोले, लकड़ी वाले कोले, कच्चे कोले, एक मुख देखने वाला शीशा जिसे मिरर बोला जाता है, काली सरसों की 1-2 मुट्ठी काली सरसों की, किसी भी प्रकार का कोई तंबाकू, जर्दा, प्लेन सिगरेट बिना फिल्टर वाला, एक छुरी, ये सब सामान आपको उस कपड़े के ऊपर रखना है। और फिर ये प्रार्थना करते हुए कि राहु देव अपने अशुभ प्रभाव को दूर कर दें, राहु के मंत्रों का कम से कम
एक माला, दो माला, जो भी आपकी इच्छा हो पाठ करिए। ओम भ्राम ब्रीम भ्रोम स राहवे नमः। ओम भ्राम ब्रीम भ्रोम स राहवे नमः। मंत्रों का पाठ करिए, प्रेयर करिए कि राहुदेव अपने अशुभ प्रभाव को दूर करें। उसकी कपड़े की गठरी बनाकर बांधकर कहीं चलते पानी में जल प्रवाह करें या किसी पीपल के नीचे छोड़ाएं, या कहीं आपके आसपास कहीं भी नवग्रह मंदिर हो वहां राहुदेव के चरणों में रखिए। लेकिन बृहस्पति देव को स्ट्रॉन्ग करना मत भूलिएगा। मार्ग विशिष्ट इसी तरह से प्रत्येक लगन के ऊपर आपसे वार्ता करूंगा। और जो फ्रेंड पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं उन फ्रेंड से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिएगा। जय श्री बालाजी।